और इस वक्त आपको बता दें दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से हो रही है, सीधे वहां चलते हैं। अरविंद केजरीवाल और उनके दल के लोग कर रहे थे वो निश्चित रूप से निंदनीय है और मुझे ये नहीं समझ में आता कि अरविंद केजरीवाल जी को कांग्रेस की इतनी चिंता किस लिए हो गई है। अब या तो वो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी उनको एक सलाह है कि कांग्रेस की चिंता करने की बजाय अपने दल की चिंता करें और अपनी पॉलिसी की करें। और बहुत तकलीफ की बात है कि कल तक जो लोग ये कहा करते थे कि हम सत्ता के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आए, हमने कुर्सी के लिए अपना दल नहीं बनाया है, आज जन लोकपाल पे फेल होने के बाद, करप्शन के इश्यू को फेल होने के बाद, ये तमाम इश्यूज को छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल एक घटिया राजनीति पे उतर गए हैं। पहले उन्होंने ये आरोप लगाने की कोशिश करी हमारे एमएलएस के ऊपर और मुझे ये नहीं आज तक समझ में आया कि इनको तो चंद दिन ही हुए हैं पॉलिटिक्स में आए हुए और हम सब लोगों को वर्षों से हम लोग राजनीतिक जीवन में हैं। कोई भी पैसे की बात होती है, चाहे वो घपले की हो, चाहे वो हॉर्स ट्रेडिंग की हो, पैसे की बात सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी के पास कैसे पहुंचती है, ये जांच का विषय है कि उनका इतना इंटरेस्ट पैसे में क्यों रहता है कि चाहे स्कैम्स हो, चाहे कहीं रिश्वत की बात हो, चाहे हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो, पैसे की बात उन तक कैसे पहुंचती है, इसकी जरूर जो है जांच करनी चाहिए कि उनका क्या इंटरेस्ट है ऐसा कि हर खबर पैसे की उनके पास पहले पहुंच जाती है। तो पहले हमारे एमएलएस को बदनाम करने की कोशिश करी, ये पूरा एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। इन सब मुद्दों के ऊपर फेल होने के बाद दिल्ली के माइनॉरिटीज को विशेष करके दिल्ली की माइनॉरिटीज को भ्रमित करने के लिए और आरएसएस का ये बड़ा खेल है। हम ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं, हमने पहले भी कहा था कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। अगर आरएसएस डायरेक्टली बीजेपी को चलाती है तो गोविंद आचार्य के माध्यम से आम आदमी पार्टी का एजेंडा भी आरएसएस तय करती है। और उसी के तहत पहले हमारे एमएलएस को बदनाम करने की कोशिश की गई, उसके बाद उनके खिलाफ होर्डिंग लगाने की कोशिश की गई। तमाम ऐसे एरियाज में जिन एरियाज के लोगों को भ्रमित किया जा सके कि जैसे वही जो है असली है। और दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों को अरेस्ट किया है उससे ये साफ साबित हो गया है कि पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत पहले जो है इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद होर्डिंग्स लगाए गए। ये पूरा का पूरा विषय जो है वो पहले से तय करके हमारी लीडरशिप को, हमारे एमएलएस को और दिल्ली की विशेष करके माइनॉरिटीज़ को भ्रमित करने का प्रयास किया गया। और इससे साफ इसलिए साबित होता है कि पहले अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते हैं, उसके बाद उनका कैडर जो है वो होर्डिंग लगाता है। अगर होर्डिंग लगाने में उनकी नीयत साफ थी तो उस होर्डिंग के नीचे आम आदमी पार्टी क्यों नहीं लिखा था उन्होंने? वो होर्डिंग बिना किसी नाम के क्यों थे अगर उनकी नीयत साफ थी तो? ये अपने आप में साबित करता है कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा जो है किया है। और कल तक जो देशभक्त होने का दावा किया करते थे और हर छोटे धरने पे देशभक्ति के गाना गाने लगते थे, आज वो किस तरीके से इस समाज को धर्म, जाति और धर्म के नाम पे तोड़ना चाहते हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की मदद करना चाहते हैं, वो इस तरीके से साफ हो गया है। हम पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की घोर निंदा करते हैं और उनको ये चेतावनी देते हैं कि इस समाज को धर्म के नाम से बांटने का और वोट बैंक पॉलिटिक्स करने के काम से बाज आएं। निश्चित तौर पे अगर वो एक जिम्मेवार पार्टी है तो दिल्ली का माहौल खराब करने का इससे ज़्यादा घिनौना प्रयास आज तक दिल्ली की राजनीति में कभी नहीं हुआ। और मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती
कि इन लोगों की वजह से दिल्ली जो देश की राजधानी है, दिल्ली की विधानसभा, जिसके बारे में पूरे देश के लेजिस्लेटर ये चर्चा करते थे कि सबसे क्वालिटेटिव अगर लेजिस्लेटिव बहस कहीं होती है और सबसे क्वालिटेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर कहीं हैं तो वो दिल्ली में हैं। आज दिल्ली में जिस तरीके की राजनीति हो रही है और जैसे राजनीति का स्तर गिर गया, अगर उसके लिए कोई एक शख्स जिम्मेवार है तो उस शख्स का नाम अरविंद केजरीवाल है। मैं अब गुजारिश करूंगा कि हमारे सीएलपी के लीडर बोलेंगे, उसके बाद आप लोग कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो हमारे सब एमएलए साथी यहाँ पे। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है। जो बात अभी अरविंदर सिंह जी ने कही है, इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि आरएसएस की सोच विचारधारा और अरविंद केजरीवाल की सोच और विचारधारा में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। अभी 3 दिन पहले जिस तरह विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल जी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में जिस तरह की टिप्पणी की, मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के लिए और हिंदुस्तान के कंपोजिट कल्चर के लिए, जिसकी बुनियाद सेक्युलरिज्म पर है, इस तरह के बयान देना और उसके बाद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों ने जिस तरीके के निंदनीय होर्डिंग लगाए 3 मुसलमान एमएलए के खिलाफ, मैं समझता हूँ कि दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं, अरविंद केजरीवाल और आरएसएस। और आज अरविंद केजरीवाल के डेस्परेशन की इंतहा ये है कि वो उनको समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ तो सिद्धांतों की राजनीति करने की बात करते थे, एक तरफ वो जन लोकपाल की बात करते थे, एक तरफ वो देश से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते थे। 5 महीने में कहीं एक जगह आपने जन लोकपाल का जिक्र अरविंद केजरीवाल के माध्यम से नहीं सुना होगा या उनकी पार्टी के माध्यम से। जो हमारे 3 सीनियर विधायक आसिफ मोहम्मद खान साहब, मतीन साहब, हसन अहमद साहब, इनके खिलाफ जिस तरह की पोस्टरबाजी और होर्डिंग लगाए गए, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस ने की और सबूत हासिल करने के बाद इनके 3 लोगों को जामिया नगर थाने में बंद किया गया। सीमापुरी पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की है जिसमें 7 लोगों के नाम हैं। ये इनका चेहरा और इनका चरित्र जो है दोनों को दर्शाता है कि वो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के लोगों को सिद्धांतों की और उसूलों की दुहाई देती थी, इनका असली चेहरा क्या है। आज जिस तरीके से सरकार बनाने के लिए इच्छुक अरविंद केजरीवाल, जो कभी मनीष सिसोदिया का नाम आगे करते थे, कभी कहते हैं कि 2 साल कांग्रेस सरकार बना ले, 2 साल हम बना लेंगे, और आप सब लोग इस बात के गवाह हैं कि हमने हमेशा एक ही बात कही कि कांग्रेस पार्टी जब भी चुनाव होगा मजबूती के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, और वो उसी स्टैंड के ऊपर आज हम कायम हैं, क्योंकि जो राजनीति के नियम हैं, राजनीति के जो उसूल हैं, स्वच्छ राजनीति के, साफ सुथरी राजनीति के, कांग्रेस ने हमेशा उसका पालन किया है। मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जिस घटिया स्तर के हथकंडे अपना रहे हैं, हम पूरी तरीके से कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसकी घोर निंदा करती है। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो कोई सवाल पूछना चाहे। अभी आपने कहा कि 2 साल आप और 2 साल आम आदमी पार्टी सरकार का कॉर्पोरेशन, क्या आपके पास प्रस्ताव लेकर? देखिए, न्यूज़ 24 के रिपोर्टर आज हमारे से प्रश्न पूछने आए थे कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में किया है, और मैं ये बात ये कहना चाहता हूँ कि कल तक जिस पार्टी के ऊपर हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगता था कि कांग्रेस सत्ता की पॉलिटिक्स करती है, अजीब स्थिति हो गई है कि कांग्रेस इकलौता दल है देश में, राजधानी के अंदर, जो सरकार बनाने की बात नहीं कर रहा, और बाकी दोनों दल जो कल तक ये बात किया करते थे कि वो कुर्सी की राजनीति नहीं करती, कैसे सरकार बनाने के पीछे लगे हुए। कांग्रेस को मैंडेट दिल्ली में राज करने के लिए नहीं मिला है। कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली के लोगों ने वोट किया था, हमने उस मैंडेट को नतमस्तक होते हुए आम आदमी पार्टी को दिया था। कांग्रेस लोगों के मैंडेट के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। सर, एक बात यह है कि कांग्रेस के विधायक की तरफ से कहा गया
कि मनीष सिसोदिया से जो मुलाकात हुई थी उसमें मनीष सिसोदिया की तरफ से उनके पर्सनल नंबर से मैसेज आया था इंदिरापुरम में जो उनके लॉज रहते हैं उस एड्रेस का कि वहाँ आके मिले, क्योंकि दिल्ली में पूरा मीडिया कल्चर है और मीडिया तमाम लोग रहते हैं, तो बाहर दिल्ली से मुलाकात हो। तो क्या वो विधायक जिनके पास मैसेज आया वो मैसेज जिनके पास नहीं, हमारे तमाम विधायकों को उन्होंने आप सुन लीजिए, हमारे तमाम विधायकों को उन्होंने संपर्क साधा, तमाम विधायकों ने मेरे नॉलेज में बात लेके आए और सबके सब इस बात से सहमत थे कि जो पार्टी का आदेश है, जो पार्टी का निर्णय है कि हमको किसी भी कीमत पे आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना, वो उसको पूर्ण रूप से सीएलपी उस पर सहमत थी। और जब हमारे एमएलएज ने उनसे कोई बातचीत करना या सहयोग करने से मना कर दिया, तभी ऐसे ओछे इल्जाम जो है उन्होंने हमारे सीनियर लीडर्स के ऊपर। तो क्यों नहीं करेंगे राजनीति में मुलाकात? नहीं तो क्यों नहीं करेंगे? आप हमारे घर में जो मिलने आएगा, हम सबसे बीजेपी वाले से भी मिलेंगे, आम आदमी पार्टी वाले से भी मिलेंगे, आम आदमी से भी मिलेंगे, बीएसपी वाले से भी मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। लेकिन कांग्रेस वाहिद एक दल है जो सत्ता के पीछे नहीं भाग रहा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस बरसों की पार्टी है। कांग्रेस कोई कल परसों की पार्टी नहीं है कि हमने टोपी पहनी और हमने दल बना लिया। पीढ़ियों की कांग्रेस है और ना किसी में दम है, ना किसी में हिम्मत है कि कांग्रेस के किसी विधायक को कोई खरीदने की या इस तरीके से तोड़ने की बात कर सके। सर, वो मैसेज तो सार्वजनिक कर सकते हैं जो किसी विधायक वो मैसेज की बात नहीं है, वो उन्होंने अप्रोच किया कि हम कांग्रेस। और इस वक्त दिल्ली में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं अरविंदर सिंह लवली, आपको सुनाते हैं। कांग्रेस को नहीं, उन्होंने ये कहा था कि जैसे पहले समर्थन दिया था वैसे समर्थन दो और ऐलान करो कि हम समर्थन दे रहे हैं, फिर हम जनता में जाएंगे, उनसे पूछेंगे, उनकी राय लेंगे, उनसे कहलवा लेंगे, हम यस करवा लेंगे और फिर सरकार बनाएंगे। मदीन भाई, अरे आप क्यों करें हम? ये हमारा काम नहीं है, हाँ, हमारी संस्कृति नहीं है। हाँ, ये हमारा काम है, हमारा नहीं है। मतीन भाई एक मिनट मुझे दो। देखिए एक मिनट देखिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, हम फिर कह रहे हैं कि कांग्रेस एक जिम्मेवार राजनीतिक दल है। हम लोग रोजाना बहुत सारे राजनीतिक लोगों से बात करते हैं और राजनीतिक लोगों से मुलाकात भी करते हैं, और राजनीति में संवाद की जगह हमेशा खुली रहती है। लेकिन उस संवाद का ये मतलब नहीं होता कि कांग्रेस पार्टी अपने निर्णय और नीति के अंदर कोई चेंज कर दे। किसी ने अगर हमारे एमएलए से संपर्क साधा है तो वो आम आदमी पार्टी ने साधा है, और जब हमने उनको मना कर दिया है तो वो इस हरकतों पे उतर आए हैं कि हमारे एमएलए पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये मूल रूप से है, मैं समझता हूँ। इसके अलावा इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। Every MLA told me when anybody approached them, and we had a CLP meeting in which everything was clear that Congress is not going to support Aam Aadmi Party at any cost, and everybody was agreeable to that. क्या पूछिए ना? हाँ बताइए जी। भैया, हमारे किसी एमएलए को ना हम आप समझ लीजिए, कांग्रेस की संस्कृति में भारतीय जनता पार्टी की कोई जगह नहीं हो सकती। हमारे इस एक मिनट, आप मैं फिर कह रहा हूँ कि संवाद की जगह राजनीति में अलग होती है। हम राजनीतिक लोग हैं, हर दल के लोगों से मिलते हैं, हर दल के लोगों से मिलते हैं। कांग्रेस और बीजेपी का कोई मेल नहीं हो सकता है। नहीं तो अभी भी कहने को कुछ नहीं था। आज हम इसलिए बोले हैं, और हम नहीं अभी भी एक मिनट आप समझ लो, आ रहे हैं आप बता रहे हैं ना, अभी भी कहने को कुछ नहीं है।
हम कोई अरविंद केजरीवाल के आरोपों की सफाई देने के लिए नहीं आए हैं। हम केवल उनको एक्सपोज करने के लिए आए हैं कि जो इतनी घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं, पहले 20 करोड़ का इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर हमारे सीनियर लीडर्स के खिलाफ होर्डिंग लगाते हैं, समाज को बांटने की बात करते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को बांटने की बात करते हैं, और कोई दिल्ली पुलिस पे कांग्रेस का कंट्रोल नहीं है। और दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी ने ये साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल कोई दिल्ली में बड़ी साजिश कर रहे हैं, उसको एक्सपोज करने के लिए आज हम लोग आप लोगों को जो है पोस्टर लगे हैं, ये आपके विधायकों ने कहा हमारे भी विधायक या हमारी पार्टी के। अब तो दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेट कर दिया है ना। देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी की करनी और कथनी और पर्दे के पीछे कुछ और पर्दे के सामने और, ये चीज कल से बिल्कुल क्लियर हो। अरविंद केजरीवाल जी का बार बार मीडिया के सामने आके दिल्ली की जनता को ये मैसेज देना कि हम जात पात धर्म बिरादरी से ऊपर हटकर जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आए। जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं, देखिए पोस्टर नहीं है, अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। 10 बाई 10 के होर्डिंग हैं और दिल्ली की 7 प्रिंटर्स के यहाँ वो प्रिंट हुए हैं। लगभग 3000 10 बाई 10 के होर्डिंग्स लगाए गए हैं। पुलिस ने बरामद किए हैं, पुलिस ने उनको वहां से रिमूव किया है और उसकी जो लैंग्वेज है उसी के तहत दिलीप पांडे पर जो चार्जेस लगे हैं 153A कि आप एक खास मजहब के लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, खास मजहब के लोगों के जज्बात